अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हारिस। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों, मैं आपको हमेशा कहता हूं लियारी बहुत खूबसूरत है और लियारी के लोग उससे ज़्यादा खूबसूरत है। लियारी के बारे में जो आप सुनते हैं और जो आप चैनलों में देखते हैं, लियारी ऐसा बिल्कुल नहीं है। लियारी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ठीक है, तो आज हम एक और एपिसोड करने जा रहे हैं और इस एपिसोड में हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन इंसान है जिसकी मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है। अगर मुझे लिटरेसी के बारे में पूछना हो या मुझे कोई बुक्स कंसेंट करना हो तो मैं आगा रहमान साहब के पास आता हूँ। आज हमारे एपिसोड का हिस्सा है आगा रहमान साहब, जो बहुत ही खूबसूरत इंसान है, बहुत ही प्यारे इंसान है। आज इनकी बातों से आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखें और जितनी हो सके आप आगा साहब से जितना कुछ सीख सकते हैं आप सीखें। तो नाजरीन, आगा साहब के बारे में पूछेंगे। पहले तो उसके बारे में पूछेंगे उन्होंने क्या किया, क्या पढ़ा और कितने खूबसूरत इंसान हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बस खैरियत से हैं। ठीक है, आप खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपको देख करके तो मुझे एक अनजानी सी खुशी का एहसास होता है कि इस अफरा तफरी के दौर में भी आप जैसे लोग हैं जो कुतुब खानों से दिलचस्पी भी रखते हैं और उनसे उनके जो मसाइल हैं उसमें भी आप दिलचस्पी लेते हैं। आपने ज़ाती आपने सवाल कर डाला ना, पहले तो अपने बारे में मुझे बताना पड़ेगा। आपको अपने बारे में बताएं सर व्यूअर्स को। जी जी, ऐसे है कि मैं प्रोफेशनली एक लाइब्रेरियन हूँ। कराची यूनिवर्सिटी से मैंने लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की आला तालीम हासिल की। वालदेन के कहने पर मैंने LLB भी किया और हिस्ट्री पढ़ने का मुझे शौक़ था। मैंने मास्टर्स किया हिस्ट्री में। और अब जो है बतौर बस क्या कहें कि उम्र गुजरी है इस दश्त की सयाही में, जैसे किसी ने कहा है ना। हाँ। माजी में एक शायर ने, उम्र गुजरी है इस दश्त की सयाही में, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मदाई में। तो लिखने पढ़ने का शौक़ तो बचपन से ही था और घर में एक इल्मी माहौल था हमारे। तो उस मुनासबत से ये बचपन के जो खेल कूद होते हैं उसमें जो है मेरा इंटरेस्ट नहीं था। तो पढ़ने लिखने का शौक़ था। कुतुब खानों से जो है वो रूहानी लगाव उसे आप कहें या नफ्सियाती कहें, तो उस मुनासबत से इसको मैंने बतौर पेशा अपनाया और तकरीबन 30 बरस की मेरी खिदमत हैं। ज़बरदस्त। तो सर किताब पढ़ना कितना ज़रूरी है और किताब क्या है, क्या किताब आपकी ज़िंदगी के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी व्यूअर्स को बताएं। और हमारे जो यूथ है आजकल की वो किताबों से दूर है। हाँ, तो उसको आप क्या मैसेज देना चाहोगे किताबों के हवाले से? वो आपने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया। एक साथ ही जो है ना, ये सवाल तो बज़ाहिर एक है लेकिन इसके 4-5 अज्जा हैं या कहें कि जुज़ हैं। किताब की अहमियत तो बाद में, पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि जैसे उस्ताद मोहतरम ने कहा, इल्म एक नेकी है और बदी जहालत एक बदी है। इस कुलिये को लेकर के आप चलें। तालीम, किताब जो है ना, इंसान की शख्सियत को पॉलिश करती है, उसको तराशती है। और जैसे किसी ने कहा है ना कि बस के मुश्किल है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। तो इंसान बनने के लिए कुतुबीनी का शौक़, किताबों से रग़बत, उनसे प्यार, ये बहुत ज़रूरी है। ये मेरे ज़ाती तजुर्बा है कि कल जो है मैं यहाँ तो कुतुब खाना है, मुआशरे के तमाम तबकात के लोग, छोटे बड़े तलबा व तालबात, उम्र रसीदा अफराद आते हैं। आप यकीन मानिए, और ये मेरा दावा है, आप 4ठी जमात की उर्दू की किताब आप लेकर के पढ़ें, उसमें से आप एक नई बात ज़रूर सीखेंगे। ख्वाह वो कोई दरसी किताब हो, ख्वाह वो कोई अदबी किताब हो, ख्वाह वो कोई तारीख़ी इल्मी मवाद हो। किताबें जो है ना, वो तो इल्म का ख़ज़ीना होती हैं। अब उस इंसान पर मुनसर है कि वो किस हद तक वो जज्ब करता है इल्म को, मालूमात को। और यही इल्म जो है ना, इंसान को बुराइयों से बचाती है। जो समाजी बुराइयां हैं, जो माशरती नकाइस हैं, और इंसान को जीने का हौसला देती हैं किताबें। ज़बरदस्त। तो सर और एक आखिरी सवाल करूँगा आपसे, वो ये है कि मैंने हमेशा लियारी के हवाले से एक लोगों का एक अजीब सा माइंडसेट बना हुआ है। ये तो देखो, ये एक इनफरादी मसला है। माना है तो समाजी मसला, लेकिन है इनफरादी मसला। ये उस फ़र्द पर मुनसर है कि वो राय रास्त पर चले या बुराइयों की लत में मुब्तला हो जाए। तो कुतुब खाने जो हैं ना,
वो ज़रूरी हैं, पर्टिकुलरली नौजवानों के लिए। अब आप ये कुतुबखाना आप देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ़ मज़ामीन के सैकड़ों हज़ारों किताबें हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं वक्त के गुज़रने के साथ साथ ये बरकी आलात का इस्तेमाल का आम होना, जैसे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह, इसके आने से जो मुझे जो मेरे सीने में जो खलिश मचलती है वो ये है कि इन बरकी आलात ने इंसानी हथेलियों को जो है ना किताबों से दूर कर दिया, इंसानी आंखें जो है ना किताबों से दूर हो गई। मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी जो आपकी पेशेवराना जो ज़िंदगी है उसमें आप लगे रहें, उसके साथ साथ लोगों को कुतुबवीनी के फ़रोग़ के लिए भी आप कोशिशें करें। हम मिलजुल कर के कोशिशें करेंगे तो ये जो कुतुबखाने आहिस्ता आहिस्ता वीरान हो रहे हैं ना, इनको फिर आबाद करने की ज़रूरत है। ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि हारिस साहब जो हैं अपना जो उनका हल्का असर है उसमें किताबों की, कुतुबखानों की अहमियत उजागर करें, छोटे छोटे मुबाहिसे, वो तकारीर का मुकाबला, इस तरह के प्रोग्राम मुनक्कद करने से मुआशरे में लाइब्रेरियों को भी फ़रोग़ हासिल होगा और कुतुबखानों के जो मसाइल होते हैं, छोटे मोटे मसाइल, वो भी हल होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा सर, लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे? यार लास्ट मैसेज ये कि मैं अक्सर कहता हूँ अपने साथियों से, न हो मायूस इकबाल अपने किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। हम तो ज़िंदगी से इश्क करने वाले, जैसा कि आप जानते हैं उलूम व फ़नून की बहुत सारी शाखें होती हैं। शुरू में अरस्तू और सुकरात ने तालीम के बारे में, मुआशरे के बारे में जो बुनियादी नज़रियात दिए, उन्हीं नज़रियात को ले कर के एक एवोल्यूशन का दौर है। इंसानी अर्तका, इंसानी सोच के अर्तका के नतीजे में ये जो आप अभी तरक्की आप देख रहे हैं, ये उन्हीं अफ़कार, फ़लसफ़ियाना अफ़कार और नज़रियात के मरून में। तो आगा साहब की बातें आपने सुन ली, बहुत ही खूबसूरत बातें, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो मैं भी यही मैसेज देना चाहूँगा कि लिटरेसी आपको एक इंसान बना देती है। कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं होता, लेकिन किताबें और अच्छे दोस्त, अच्छे गैदरिंग, अच्छे फैमिली उनको अच्छा इंसान बना देते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जितने भी अपडेट हो गए, टिकटॉक में आ गए, सोशल मीडिया में आ गए या फेसबुक में आ गए, हाँ, वक्त निकाल के ये है अपना एनआईसी जो आर्ट चौक है, ये जो अल जमील होटल है, ये नादरा ऑफिस है, ठीक है। नादरा ऑफिस के साथ मुल्ला फजल हॉल है, मुल्ला फजल हॉल के नाम से ये लाइब्रेरी है, ठीक है। आप यहाँ ज़रूर आएँ, विज़िट करें, यहाँ बहुत ज़्यादा किताबें हैं, ठीक है। और आप यहाँ विज़िट करें, यहाँ पढ़े, और भी बच्चे हैं यहाँ पे 30 से 40 बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, गर्ल्स भी आते हैं। तो आप आएँ, किताबें पढ़ें। किताबों से दोस्ती करना बहुत ज़बरदस्त, किताबों से दोस्ती करना, किताबों से रिलेटेड जो लोग हैं उनसे दोस्ती करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, मेरे आज के जो गेस्ट हैं आगा रहमान साहब, जो बहुत ही खूबसूरत इंसान है, उनको और मुझे इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह लियारी के खूबसूरत इंसान के साथ। तो अपने दोस्त आरिस आसकानी को इजाज़त दीजिएगा, और मेरे टीम में मेरे साथ मुजीब है, अवैस है, उनको भी इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।